हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे मंजूनाथ, बद्रीनाथ, सुंदेश्वर, त्रिनेत्रम, महादेव, हे भीमाशंकर, पापियों का सर्वनाश करने वाले आप ही हो, ऐसा हमको विश्वास है। स्वामी, आप पे भरोसा करने वाला आपका भक्त आपसे मन्नत मांग रहा है। अगर आपका भक्त मुश्किल में है तो आप आराम से कैसे रह सकते हैं? आपके भक्तों को तकलीफ देकर लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप ये कैसे देख रहे हैं प्रभु? आपको उन पापियों का संहार करना ही पड़ेगा। आप अपनी तीसरी आंख खोलिए और उन पापियों का संहार करिए। आज आपका भक्त आपके सामने है प्रभु, आपसे मिन्नत कर रहा है। आप अपने भक्त को इस संकट से निवारिए प्रभु, उसका सर्वनाश कर दीजिए, पापियों को इस दुनिया से खत्म कर दीजिए और अपने भक्त को इस संकट से उबारिए प्रभु। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, आपने धरती पर अवतार लिया है और पापियों का सर्वनाश किया है। एक बार फिर ये धरती पापियों से कांप रही है। प्रभु, आप जन्म लीजिए और इन सब का सर्वनाश करिए। आपके जन्म लेने का वक्त आ गया है प्रभु, आपको जन्म लेना ही पड़ेगा इन पापियों का सर्वनाश करने के लिए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। प्रभु, आप जन्म लीजिए। जब जब भक्तों पे संकट बढ़ा है, आपके सुदर्शन चक्र ने पापियों का सर्वनाश किया है। एक बार फिर से उस सुदर्शन चक्र से पापियों का सर्वनाश करिए प्रभु। आज आपका भक्त आपके सामने मिन्नत कर रहा है प्रभु, मुझे इस संकट से निकालिए, आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। सम्राट जिंदाबाद, सम्राट जिंदाबाद, सम्राट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यहाँ पे ऐसा होने नहीं देंगे। पाकिस्तान के इरफान खान अपने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए सम्राट अशोक हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। यहाँ की औरतों का उनके परिवार के प्रति प्यार, लोगों की सेवा भावना, लोगों के संस्कार, उनकी ईमानदारी और उनके खोए हुए पैसों को ऑटो वाले द्वारा उनको लौटाने पर वो और उनके परिवार वाले हैरान थे। हर धर्म को समान मानने वाले लोगों को देखकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। इस देश की संस्कृति, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सम्राट अशोक के प्रति लोगों का प्यार और नौजवानों की फैन फॉलोइंग देखकर सम्राट अशोक को निर्दोष साबित करना और उसको छुड़वाना हमारा कर्तव्य बन गया। अशोक के प्रति लोगों का इतना प्यार देखकर हमने शिल्पा भागवत से संपर्क किया। हाय ब्रो, एम्बेसडर फिल्म रिलीज हुई है, देखने चलेंगे? चलते हैं। हाँ चलते हैं। सुनो, जल्दी जाकर टिकट बुक करो। वापस आने के बाद हम इसकी आरती उतारेंगे, समझ गए? अब मैं इसको दिखाता हूँ कौन हूँ मैं। चलो कौन सी फिल्म? एम्बेसडर। चलो देखते हैं फिल्म। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम है हमारा बॉस ठीक कर देगा। अगर हमारे भाई ने वादा किया है तो तुम लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? सिर्फ अपने भाई का नाम लो। भाई यानी मुंबई, मुंबई यानी अपना सम्राट अशोक। अगर कोई हमारे रास्ते में आया तो वही काट कर दफना देंगे।
ये मुंबई है, यहाँ सिर्फ पैसा चलता है। यहाँ पर बम फटता है या फिर चाकू तलवारें चलती है। यहाँ पर आंसुओं से ज्यादा खून की कीमत है, इंसानियत से ज्यादा पैसे की अहमियत है। जिसमें दम है वही यहाँ पर राज करता है। यहाँ हमेशा पैसा चलता है और पैसा ही बॉस है। सम्राट जहाँ कहीं भी हो, हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। भाई का नाम खराब मत कर। जिसके पास दम है वही दादा बनता है और जिसके पास गैंग है वही डॉन बनता है। लेकिन यहाँ सम्राट के सामने किसी की दादागिरी नहीं चलती है। बॉस आए थे क्या? आया था। कहाँ गया है उसके बारे में पता है क्या? पता नहीं मुझको। अरे कुछ तो बताओ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैं एक सूरज की तरह हूं जो खुद जल करके लोगों को रोशनी देता हूं, और जो भी मेरे करीब आने की कोशिश करता है वो जल के भस्म हो जाता है। मेरी एंट्री सुनामी की तरह होती है। अबे भाई को देखा क्या? अबे बोलता क्यों नहीं? भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उन्हें नहीं देखा है, यहाँ पर नहीं आए। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम किसके भक्त हो तो तुम कहना कि अशोक के भक्त हैं, उससे तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम किसके फैन हो तो बोलना अशोक के फैन है, उससे तुम्हें ताकत अरे मिलेगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि शराब मत पियो। अबे हराम को हमारे बॉस कैसी कब होगी, ये सोचकर मैं टेंशन में हूँ। भाई मुझे अशोक हर हालत में चाहिए। 2-4 लाख रुपए ज्यादा भी लगे तो अभी चलेगा, समझा? पता नहीं और कितना इंतजार करेंगे। चाहे वो 1 लाख हो या 2 लाख नहीं, हो, कब मुझे आए? हर हाल में वो चाहिए। ए कालिया, बॉस यहाँ पर आए थे क्या? अरे इनको क्या जवाब दूं? इन गधों का चेहरा देख के लगता नहीं है कि बॉस यहाँ पर है। चलो रे ढूंढते हैं। I don't believe in all those things. Darling, I love you. Take this rose. Thanks for this. मैडम अगले सीन का ड्रेस है, पहन लीजिए, डायरेक्टर ने बोला है। ये कोई कॉस्ट्यूम है क्या? Are you a costume designer or a barber? तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो क्या? I don't wear bloody these cheap type of costumes. Call your bloody producer now and your director also. सर ब्लैक शॉट कौन सा है? हीरो स्केटिंग करके हीरोइन को चेज करेगा, समझे? और तू भी स्केटिंग करेगा। 3 बार लाइट, 1 HMI और 1 कैमरा, तीनों को कंधे पर लाद कर हीरो हीरोइन को चेज करता रहेगा। शॉट डिवीजन को देखकर कैमरामैन चक्कर खाकर गिर गया सर। माँ कसम अब दोबारा नेक्स्ट शॉट के बारे में नहीं पूछेगा। जैसा डायरेक्टर ने शॉट लगाया वैसा ही होना चाहिए। कैमरामैन ऐसे ही गिरना चाहिए। मैंने सही कहा ना रम्या? यस सर। ये कोई जूस है, इसमें कोई फ्लेवर ही नहीं है। पैकअप करने को बोलो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को। पूरा मूड खराब कर दिया। सर 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 मेहरबानी करके आप गुस्सा मत कीजिए सर। ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? सर मैं इस फिल्म में करोड़ों रुपए लगा चुका हूँ। अब तो मेरे घर को गिरवी रखने की नौबत आ गई है सर। डायरेक्टर जो कह रहे हैं वो पूरा करके दीजिए सर। सर मुझ पर मेहरबानी करिए सर। आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो भी चाहिए वो एक बार बता दीजिए सर। बस 1 ही सेकंड में वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी सर। जब तक मेरा बैलेंस पेमेंट नहीं मिल जाता ना मैं शूट करूंगा ना मैं डेट दूंगा। तुम्हें जैसे फिल्म शूट करनी हो कर लो, मैं जा रहा हूँ। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। सुनिए, चेक से काम नहीं चलेगा, कैश है तो भिजवा दीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हेलो, तुम एक्टिंग नहीं करोगी। हु आर यू? मैं तुम्हारा फैन हूँ। अच्छा तो तुम मेरे फैन हो? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ ना। मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। शर्म, हया, इज्जत ये सब क्या होता है इसके बारे में मैं नहीं जानता। अगर तुझमें ताकत है और तू एक मर्द है तो मेरे सामने आ।
अगर तुमने मेरी मर्दानगी पे सवाल उठाया है तो ये समझ लो आज से तुम्हारा बुरा वक्त चालू। जल्दी चलो। हेलो, ये तो अभी सिर्फ एग्जाम्पल है। व्हाई आर यू गिविंग मी दिस टॉर्चर? फोन मुझे दो। अबे कौन है बे तू? क्यों मेरी मैडम को इतना ज्यादा परेशान कर रहा है? एक ऑटोग्राफ दे दो भाभी। वैसे लोनावला एक्सप्रेस मूवी कब रिलीज होने वाली है? हम सारे लड़के इंतजार कर रहे हैं। कौन है रे तू? मुझसे इस तरह से कैसे बात कर रहा है? अरे भाभी, हमारा भाई आपसे प्यार करता है ना, अब इस गलती के लिए उनको क्या कह सकता हूँ? कौन है तू? मैडम से सवाल लड़ाता है, बताऊं तेरे को? मैडम चल निकल, क्या बोल रहा अरे भाभी आप ऑटो स्टैंड में कैसे? और भैया नहीं दिख रहे हैं। भाभी किसको बोल रहा है रे? ओ भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ज्यादा दिमाग खराब मत कर, अपना ऑटो ले और निकल यहाँ से, चल निकल। किससे बात कर रहा है? पूरा मूड खराब कर दिया मैंने। अरे ये सम्राट कौन है? चलो देखिए इसके पीछे क्यों पड़ा है? How cheap! I really want to get out of this. You really have to do पूरा मूड something. खराब कर दिया। अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? Look at this. मैंने आपको फिल्मों में देखा है, आपको रियल में देखूंगा ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। Hey, कौन हो तुम? Who is your brother? बता तेरा भाई कौन है, बोल। She is my girlfriend और मेरी इससे शादी होने वाली है। And ask that bastard not to interfere in this matter. Understand? भाभी के मामले में दखल अंदाजी मत करना। अगर भाई को इस बारे में पता चल गया ना, तो वो तुझे जिंदा ही गाड़ देंगे। Hey, चल Hey, निकल। Salim, Get cool, lost from cool. here. No, no, निकल no. जा। Let's move out of here. Come. Come. हाँ, मैं भी आपसे यही कह रहा था। इधर फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है। हमारी फिल्म में बहुत सारा रोमांस। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी काली त्वचा का राज, मेरी इस ब्लैक ब्यूटी और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? इन दोनों सुंदरियों की। Hello. I love you, Mary. आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। If you really have guts, no, come and meet me today. Okay? Hey, give me phone. What is this? मैडम टेंशन मत लीजिए आप। Bloody bastard. अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आकर बात करना। फोन पे क्या फालतू की बकवास कर रहा है? अपन के बॉस के एंट्री को देख के घबराने वाले हजारों लोग हैं। इनकी एंट्री को देखकर यमराज भी 2 कदम पीछे हट जाता है। इनकी मार खाकर जो घायल होते हैं उन्हें देखकर डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ टाके लगाएं। अपना भाई बहुत ग्रेट है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। ये दुश्मनों को काट डालते हैं और पैरों तले कुचल देते हैं। कौन है बे तू? घर में बताकर आया है कि नहीं? इस एरिया में मुझे करंट के नाम से जानते हैं। टच करके देख, टच करके देख, राख हो जाएगा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अगर हिंदुस्तान में रहो तो हिंदी बोलनी आनी चाहिए और किसी भी तरह का कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल करने से पहले एक बार मुझे याद कर लेना। और मुझसे टकराने की कोशिश की तो मौत की गारंटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपन की दुनिया। अगर किसी का प्यार बढ़ता है तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है और मेरी एंट्री के बाद दुश्मन को ये दुनिया ही छोड़नी पड़ जाती है। क्या बे बहुत उड़ रहा है क्या? ऊंची आवाज में बात मत करना। मेरी ताकत का अंदाजा मेरी एंट्री से हो गया। अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे तुम्हारे जैसे हजारों लोगों को देखा है मैंने। चुपचाप निकल यहाँ से। मैं सबको अपने दिल के अंदर मंदिर बना के उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करता हूँ और मेरे इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की तो एक एक को चीर के रख दूंगा मैं। मेरे अंदर की आग को मत भड़काओ। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ।
शिव के नाम से ही नंदी को ताकत मिलती है और एक चूहे को ताकत देने वाले गणपति है। तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ताकत कहाँ से मिलती है? मुझे ताकत मिलती है लोगों के प्यार से, और प्यार की ही ताकत सम्राट अशोक की ताकत है। तुम्हारा लुक, तुम्हारा स्टाइल और तुम्हारा एटीट्यूड, उफ मैं तो फिदा हो गई। फर्स्ट टाइम मैं किसी को पसंद कर रही हूँ। ये लो ब्लैंक चेक, जितना चाहिए उतना भर लो। तुम जैसी लड़कियां लड़कों के प्यार को सिर्फ और सिर्फ पैसों की ही ताकत से तोलती हैं। पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है। प्यार से रहोगी तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पे आऊंगा, और अगर अहंकार दिखाओगी तो जान ले लूंगा। हमारी मैडम से जबान लड़ाता है। जिंदगी में अगर कोई तुमसे बोले कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे तो उसको हमेशा याद रखना, क्योंकि उसकी कही हुई बातें तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा, ये कहने वाला आशिक नहीं हूँ मैं। और अगर तुम मुझे प्यार करो तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ूं, ऐसा भी आशिक नहीं हूँ मैं। तुम्हारे प्यार में पागल होकर अपनी जान दे दूं, ऐसा भी आशिक नहीं हूँ मैं। एक बात सुन लो, इन तीनों कैटेगरी का आशिक मैं कभी नहीं बनने वाला। मैं कभी भी तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम मुझसे प्यार करने नहीं लग जाती हो। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। चाहिए तुमको? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुमसे लव हुआ है। लव हुआ है? साइको हो क्या? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं अपनी जिंदगी का हर पल हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं। हर पल हर मिनट हर दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही नाम की माला जपता रहता हूँ मैं। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? शर्म नाम की चीज है कि नहीं? शर्म है या इज्जत, ये सारी चीजें मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं उन आशिकों की तरह भी नहीं हूँ जो तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपना हाथ काट ले। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा भी सुकून देना चाहती हो तो तुम्हें ये फूल लेना पड़ेगा। आई लव यू दीदी। मामा ने मुझे ये चॉकलेट दिया और चिट्ठी आपको देने के लिए कहा। कौन है मैडम? किसने भेजा ये लेटर? ये सम्राट मुझे बहुत ही टॉर्चर कर रहा है। आप एक बार हाँ बोल कर देखिए मैडम। छोड़े पुलिस नहीं, स्टेशन ले हाँ, जाकर सही पुलिस वालों से इसकी चमड़ी उड़वा दूंगा। आई डोंट वांट एनी पुलिस कंप्लेंट। पुलिस कंप्लेंट करने की वजह से कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट सलीम से ही बात करूंगी। क्या बात है मैडम, आजकल आप जिम नहीं आती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? That सम्राट is giving me lot of torture. कौन है मैडम, कहाँ है वो, बताइए तो। मैं हूँ, ए, बताना कौन है क्या तू? करेगा तुम? अबे देख क्या रहा है? मेरा नाम सम्राट है। मैंने जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा है। मैं 1 हफ्ते की मोहलत तुम्हें देता हूँ। अगर तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो याद रखना, मुझसे तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा पाएगा, समझी? Left and right, down and up. Rotate, rotate, rotate. हाँ? क्यों बे? तुम माइकल जैक्सन है या फिर प्रभु देवा है? एई! ये मेरी, सिर्फ मेरी है। इसके बदन को छूने का हक सिर्फ मुझे है। मैरी, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, और अगर तुम्हें कोई छूता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और अगर किसी ने तुम्हें हाथ लगाया तो मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट जाएगा और उसके लावे में तुम सब जल के राख हो जाओगे, और साथ में मैं भी। हटो हटो, जाओ यहाँ से, जाओ, मैं अंदर से जाओ। बहुत सॉफ्ट हूँ। अगर किसी ने मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो मैं डायरेक्ट उसे शमशान घाट पहुँचा दूंगा।
डायरेक्टर, साउथ की रीमेक पिक्चर है क्या? रीमेक पिक्चर है सर। चुप है कमीने, तेरे पास खुद की स्टोरी नहीं है, तू करना नहीं चाहता? हम लोग करना चाहते हैं पर फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं अपने मानता देश में एक से एक भाई, तो उनके ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाता? लैपटॉप उठाया और बनाने लगे फिल्म। साले तेरी प्रोड्यूसर की तो कैप पहन के अपने को घाई चोपड़ा समझता है। तू अपन की भाभी को छोटे छोटे कपड़े पहनाता है? सिंपल 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 साड़ी क्यों नहीं पहनाता बे? हेलो सलीम, वेयर आर यू? I'm at Jhansi Road. सम्राट के लोग यहाँ शूटिंग नहीं करने दे Don't worry, dear. I'm coming here. देखो तुम टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। हेलो बेबी, सम्राट के आदमी हमारे घर पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाँ, कुछ करो बेबी। हेलो। स्टूपिड ब्लडी अशोक। जल्दी तो मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, और अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाती है। मुझे फोन दो। मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे मामले में टांग मत अड़ा, लेकिन अगर तू अड़ाएगा तो तू भी सीधा नर्क जाएगा। चुपचाप मेरी बेबी को फोन दे दे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है, लेकिन अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तुम नहीं समझी तो तुम मेरा रौद्र रूप देखोगी। आज तो मैंने तुम सबको फिल्म का ट्रेलर दिखाया, अगर वो नहीं मानी तो पूरी पिक्चर देखोगे। मेरी एक शर्त है। बोलो क्या है? मीटिंग में सलीम हो या उस सलीम का कोई आदमी हो, उधर कोई भी बात नहीं करने का, वहाँ झगड़ा बगड़ा नहीं करने का। अगर ऐसा हुआ तो ये इरफान चुप नहीं बैठेगा। इरफान भाई तुम चिंता न करो, अपने सलीम भाई है ना, बहुत अच्छे इंसान है। तुम मीटिंग फिक्स करो मियाँ। हाँ देख लेंगे। रोकड़ा रखो। अरे रख लो, मीटिंग फिक्स करो मियाँ। अरे रख लो मियाँ, पैसे को मना नहीं करना चाहिए। कल होली का त्योहार है ना मियाँ, इसलिए कल की मीटिंग अगले हफ्ते करेंगे। देखो जैसे तुमको बोला था, भाई को यहाँ लेकर आ गया हूँ। यहाँ सिर्फ बात करने के लिए लेकर आया हूँ। इधर अपन को कोई लफड़ा नहीं चाहिए, होशियारी नहीं। तो भाई आखिर तूने मुझे समझ क्या रखा है बे? मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आया, सीधी तरह से मुद्दे पे आ जा। मैरी का पीछा करना छोड़ दे। अगर तू उसके करीब भी गया ना तो जिंदा काट दूंगा तुझे। अबे सलीम, इन्फ्लुएंस, बैकग्राउंड, स्टारगिरी, ये सब तुझे तेरे बाप से विरासत में मिली है। रीमेक फिल्में बनाकर स्टार बनने वाले तुझ में इतना घमंड है। मैं तो इस शहर में पब्लिक के प्यार दुलार से इतना बड़ा स्टार बना हूं, तो सोच मुझ में कितना घमंड होगा। ऐसे ही कोई ऐरा गहरा हीरो नहीं बन जाता है। किसी को भी स्टार बनाने के पीछे अच्छी स्टोरी, अच्छा डायलॉग, अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छा कैमरामैन, अच्छा फाइट मास्टर, इन सब का हाथ होता है। तू ये सब कहाँ समझने वाला? बस कर, मेरी को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तू उसके करीब भी गया ना, तुझे यहीं पे चीर के रख दूंगा बास्टर्ड। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बात याद रखना कि जिस हाथ में ये उंगलियां हैं, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उस हाथ को ही उखाड़ के फेंक दूंगा। कंपाउंड से तू बाहर निकल के दिखा। तो इस तरह से उछल रहा है, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। शायद तू अभी मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता है, इसीलिए इतना बोल रहा है। अगर मैं वायलेंट हो गया ना तो तेरी जिंदगी साइलेंट हो जाएगी। जिंदा रहना है तो आवाज नीची कर। अब तू रहेगा या मैं रहूंगा? अरे सर, इनको क्यों मार रहे हो? अरे अरे छोड़ो सर, इन्होंने क्या किया है सर? सर वो आदमी पूरा पागल है। He tried to kill me, sir. What happened, सलीम? मेरी वो अशोक इंसान नहीं है। मेरी Cool. पागल है, दरिंदा है, हैवान है, हैवान। देखो तुम एक सेलिब्रिटी हो, इस बात का तो ध्यान रखो सलीम। सर आई विल टेल यू।
हिज नेम इज सम्राट। वो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है सर। देखो बेटी, उसका नाम सुनते ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लोग भी थर-थर कांपने लग जाते हैं। मैं उस अशोक की तारीफ सुनने नहीं आई हूँ सर। हु इज दिस फेलो सर? व्हाट इज हिज बैकग्राउंड? अशोक मुंबई आने से पहले दिल्ली में रहता था। रुको, जरा चेक करने दो। अरे हमरा आदमी है, क्या चेक कर रहे हो? बोर्ड बाक। हाँ। चला जी। ओके। सर नमस्ते सर। सर अपने ही बरादरी का लड़का है और दिमाग से बहुत तेज है। समाज सेवा ज्योतिमया नाम का एक किताब भी लिखा है। साहब आपके पास आया है, थोड़ा मदद कर दीजिए ना। सर इसमें मैंने 126 करोड़ आबादी की लिस्ट बनाई है। इसमें मैंने बुजुर्गों के सपनों को भी मेंशन किया है। हाँ। अगर ये काम हो गया तो जैसा हमने सोचा है हमारा देश वैसे ही तरक्की करेगा। अरे सुनो यार, देखने में तो ये किसी कॉलेज का स्टूडेंट नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री को ही अकल सिखाने के लिए आया है। राजनीति के बारे में तो मुझे नहीं पता है सर, और ये कैसे होती है ये भी नहीं जानता। लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है सर, आप जनता के वोट से प्रधानमंत्री बने तो आपको जनता के लिए यह करना चाहिए। देखिए सर, महंगाई बहुत बढ़ रही है, देश में भ्रष्टाचार, हत्या, अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हमारा देश गर्त की ओर बढ़ रहा है सर। हर सेक्टर में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन मेरे पास हर किसी को रोजगार देने का प्लान है सर। पीएम बना हूँ, किसी सड़क छाप की बातों को सुनने के लिए नहीं। क्या कास्ट को बैन करना चाहिए? हमारा वोट बैंक है, बैन कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तुम कुछ कह रहे थे ना, प्याज का स्टेट, बैगन का स्टेट, हींग का स्टेट, इनमें से किसी का रेट मुझे नहीं पता है। मुझे तो सिर्फ हमारे एमपी लोगों का रेट पता है। सर अगर आपको जनता की परेशानी नहीं सुननी है तो आप पीएम की कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। क्या बात है, पीएम के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो? तुम्हारे जैसे कितने लोगों को देखा है मैंने। क्या तुम बहुत बड़ा नेता हो? तुम्हें जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, चलो जाओ। मैं एक कॉमन मैन हूँ और एक कॉमन मैन ही देश का सिस्टम बदल करके देश को सुधार सकता है। ले जाओ, बाहर ले जाओ उसे। चल जाओ, ले जाओ। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ये सब। अशोक अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था बेटी, वो बहुत कुछ बदलना चाहता था। इसलिए वो अपने सारे प्लान्स लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री के बंगले पर गया, लेकिन बेइज्जत होकर दिल्ली से बेंगलोर चला गया। यहाँ तो जीतने वाले घोड़े पर पैसे लगाते हैं। अगर घोड़ा हार गया तो वो घोड़े को छोड़ देते हैं, फिर घोड़ा बेलगाम हो जाता है। भाईगिरी, पॉलिटिक्स से भी ज्यादा गंदा पॉलिटिक्स फिल्मी दुनिया में है। यहाँ लोग जितने अच्छे दिखते हैं उतने ही मतलब परस्त होते हैं। जिसके पास पैसे हैं यहाँ उसी का राज चलता है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता और ना ही आगे बढ़ने में मदद करता है। नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, रातों रात बड़ा आदमी बनने के लिए, प्यार के नाम पर ड्रामा करके झूठे प्यार का इजहार करने वाले यहाँ बहुत ज्यादा हैं। इस इंडस्ट्री में सामने तो लोग तारीफ करते हैं मगर पीठ के पीछे गालियां देते हैं। कुछ लोग अपना नाम बचाने के लिए किसी से भी हाथ मिला लेते हैं। फिल्मों की शूटिंग रोकने में अंडरवर्ल्ड वालों का भी हाथ होता है। इसी तरह डायरेक्टर अशोक भी जो चाहते थे वो पर्दे पर उतार नहीं पा रहे थे। सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। डायरेक्टर अशोक पर्दे पर जो भी दिखाना चाहते थे वो दिखा नहीं पा रहे थे। वो जो भी करना चाहते थे फिल्म यूनिट में से कोई भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। एक डायरेक्टर के रूप में वो बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। फाइनेंसरों ने भी अपना हाथ उठा लिया था। उनके सारे दोस्तों ने भी उनसे किनारा करना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े एक्टर्स ने भी उनके साथ काम नहीं किया। कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं कर रही थी। कोई भी उनकी फिल्मों में पैसा नहीं लगा रहा था। इतनी सारी कठिनाइयां झेलने के बाद भी अपना ज़मीर, ज़हन और जज्बात से प्रताड़ित होकर भी एम्बेसडर नाम की फिल्म बनाने का उन्होंने फैसला किया। अगर एक फिल्म सक्सेस हो जाए तो लोग हमारे आगे पीछे लग जाते हैं, और अगर वही फिल्म पिट जाए तो फिल्म से जुड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर सड़क पे आ जाते हैं। सब रेडी है ना? रेडी है सर। हाँ रेडी है। स्टार्ट कैमरा,
एक्शन। फिल्म में बहुत मेरी मिनट खा लिया, चल डायलॉग स्टार्ट कर। अपन की जान सिर्फ तू है रे। कट। हट जाओ यहाँ से, हटो। सर शॉट रेडी है सर। ए, शॉट रेडी पर मैं रेडी नहीं हूँ। सर हाफ एन आवर ही बचा है सर, तब तक क्या करेंगे हम लोग सर? तू एक असिस्टेंट डायरेक्टर होकर मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है, हाँ? और क्या रहा है बे? आंखें निकाल कर गुटिया खेलूंगा, समझ गया? मेरी फोटो सोशल साइट्स में डालो जल्दी। जाके क्लैप कर। ओके सर। क्या? ये सब झमेला मेरे सर पे क्यों डाल रहा है? चल जाना यहाँ से, जा जल्दी। क्लैप आउट, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। हाँ चलो ठीक है, जूम करना यार। कट। सीन का मूड क्या है, एक्टिंग क्या है, तुझे कुछ पता भी है या नहीं? यहाँ चला आता है हीरो बनने। सर हीरोइन को डायलॉग नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम लोगों ने सुबह से डायलॉग क्यों नहीं दिया इसे? डायलॉग दिया था लेकिन ये मुझे गाली पे गाली दे रहे तुम लोग डायरेक्शन डिपार्टमेंट को समझते क्या हो? हाँ, मानता हूँ कि तुम सुपरस्टार हो, लेकिन सेट पे सिर्फ डायरेक्टर की चलती है। फील्ड क्लियर कर। बैकअप के बाद बात करता हूँ ना यार, दिखाई नहीं दे रहा है मैं शॉट ले रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सर थोड़ा अर्जेंट है। ऐसा क्या अर्जेंट है यार? सर इस डीवीडी को देखकर ऐसी फिल्म बना दीजिए ना सर, प्लीज सर। ऐसी फिल्म बना क्या दीजिए। तू नशा करके आया क्या यहाँ? मैं कोई भी रीमेक फिल्म नहीं बनाता हूँ। सीडी देख के फिल्में भोजपुरी वाले बनाते हैं। चल जा यहाँ से। बड़ा आया, एक बात जान ले कि मैं हमेशा रियल फिल्में बनाता हूँ, रीमेक फिल्में नहीं। चल जा यहाँ से। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं अपने भाई को लेकर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा भाई कोई 30 मार खा या फिर कोई क्रांतिकारी है जो मैं उसे लेके फिल्म बनाऊं? पैसे के बल पे टैलेंट नहीं खरीदा जा सकता। पैसा देख के किसी अरे गहरे को हीरो बनाने वाला डायरेक्टर नहीं हूँ मैं। चलो जाओ यहाँ से। सर ऐसी कोई मूवी बनाई जिससे मुझे अवार्ड मिल सके। अपने अवार्ड को ले जाके कचरे में डाल। मैं समाज सुधारने के लिए फिल्में बनाता हूँ। अवार्ड 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 बोल करके सब्सिडी तुम लोग अंदर करते हो, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं ये सब। फिल्मों को तुमने बिजनेस बना के रख दिया है। चलो जाओ यहाँ से। फिल्मों की समझ नहीं और चले आते हैं पैसा दिखा के फिल्में बनाने। दिमाग खराब करके रख दिया। चलो यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अपने आप को यश चोपड़ा समझ रहे हो क्या? तू कोई इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है क्या? तेरी फिल्में बनाऊंगा तो तू हीरोइन को आइटम डांस कराने के लिए डिमांड करेगा। प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर की तरह रहो, डायरेक्टर के काम में टांग ना अड़ाओ तो ही अच्छा रहेगा। चलो जाओ यहाँ से तुम लोग। चले आते हैं काम में टांग अड़ाने के लिए। अशोक बहुत क्लेवर था। पेन गन माइंड का उपयोग करके राजनीति को, फिल्मों को और गुंडागर्दी को समाज में एक नई दिशा देने की कोशिश की उसने। चलो चुप करो रे, खान को पैसा नहीं मिलेगा, समझ गए क्या? सुना नहीं, ज्यादा आवाज नहीं चाहिए, बोला ना एक बार, समझ नहीं तेरे को मारू क्या? अरे पैसा निकाल मेरा, पैसा नहीं देगा मेरा, पैसा नहीं देगा, निकाल पैसा निकाल। हीरो ये नाटक नहीं है बे, भाई माफ कर। इसकी जांच तो अबे अपन के एरिया में हीरो बनने के नहीं समझा क्या रे चिरकुट? जिंदगी भर अपनी जेब में बॉम्ब और गन रख के घूमने वालों तुम लोग खुद को आखिर समझते क्या हो? तुम लोग सोचते हो कि हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिस तरह की जिंदगी तुम लोग जी रहे हो उसे जिंदगी नहीं कहते। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीनी है तो लोगों के साथ प्यार से रहो, जिससे कि घर जाने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चे भी तुम पे गर्व महसूस करें। राष्ट्र के नाम पर देश को मत बांटो। हमारे देश की अखंडता एकता है। कुछ नेता स्वार्थ के लिए हमें ऐसे लड़ाते हैं, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती और आपस में ही लड़ बैठते हो। आज से लड़ाई झगड़ा खत्म। इस देश को आजाद कराने के लिए वीरों ने खून बहाया है, उसकी अखंडता को भंग मत करो। सभी इंसानों के खून का रंग लाल होता है। चलो उठो, आ जाओ। देख क्या रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे भाई बाहर खड़े, चलो। अरे चल जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? जला, पलारी, करकड़ी, गुब्बे, गुंडल, महेशा, चाटना चन्ना। तुम लोग परेशान मत हो, मैं दूसरे काम का इंतजाम करता हूँ। मैं कौन हूँ ये सवाल मत करना। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, एड्रेस क्या है, सब पता चल जाएगा। अगर तुम इज्जत से जीना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। आज से तुम लोग का गुरु मैं हूँ। मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं। मुझे इस देश की बुराइयों से लड़ना है। मैं यहाँ कोई डॉन वॉन बनने के लिए नहीं आया। भाई हम सब आपको साथ देंगे। भाई आपके लिए अपनी जान दे देंगे भाई, अपनी जान दे देंगे भाई। मैं यहाँ आया हूँ कोई चमत्कार नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ तो समझ लो कि एक त्योहार की तरह जो अपनों में खुशियाँ बांटता है। हथियार की पूजा शुरू हो गई है। युद्ध का शंख बज चुका है। रणभूमि में युद्ध चालू हो चुका है। अब देश में बदलाव आना पक्का है। देश में जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें खत्म करने की मैंने कसम खा रखी है।
मुझे अपनी मौत का जरा भी डर नहीं। मैं जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा। बचपन में मुझे विलन बनने का बहुत शौक था, लेकिन किस्मत ने मुझे अचानक से हीरो बना दिया। जिंदगी में मुझे कहानियां लिखने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी जिंदगी की कहानी मैंने लिखी है। ये बता तू कौन है बे? हमारे एरिया में आकर बोल वचन कर रहा है। अगर भाई को पता चल गया तो रुक जा अभी आता हूँ मैं। रुक भाई, मत जाना यहाँ से, रुक। अरे कोई अपन को लोगों मार रहा है, चलो भाई भाई बाहर आकर देखो भाई। भाई वो हमारे लोगों को मार रहा है भाई। चलो जल्दी भाई। देखता हूँ कौन है बे? अबे कौन है बे? हमारे एरिया में आके हमारे ही लोगों से बलवा कर रहे बे। चक काटल उसको। ना नया गुंडा। अगर हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हमें क्रिकेट के सारे रूल्स आने चाहिए। अगर मैंने दुश्मनी की है तो दुश्मन को ठिकाने लगाना भी आना चाहिए। समाज में जितने भी जहरीले नाग हैं, मैं उनके फन को अच्छी तरह से कुचलूंगा। बस यही कसम मैंने खाई है। अबे हमारे एरिया में तेरी माँ का जिसके पास दम है वही युद्ध में उतरता है, और जिसके पास कलेजा है वही दुश्मनी करता है। और दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। शेर को शिकार करना कोई नहीं सिखाता है, उसकी साइलेंट एंट्री शिकार को उसके कदमों में डाल देती है। सलीम कुमारा अपने को टच नहीं करने का। चुपचाप बम्बई से बेंगलोर निकल ले, उसी में तेरी भलाई है। चल आया से। हर इंसान के पीछे एक इतिहास होता है, मेरा भी एक इतिहास है और उसका चरित्र होता है, लेकिन मेरा चरित्र रक्त चरित्र है। नाम से डराने वाला गुंडा मैं नहीं, लेकिन गलत काम करने वालों की जिंदगी में मैं सुनामी और भूकंप की तरह आता हूँ। सर, अशोक आखिर इतना खून खराबा क्यों कर रहा है सर? ये जो सम्राट अशोक आज जानवर बना हुआ है, वो पहले कैसा इंसान था, ये जानकर आप दोनों हैरान हो जाएंगे। देखो, हाँ ये सेम नोट्स है ना? अरे ठीक है, कल तो इससे कलेक्ट कर लूंगी। पढ़ाई करना यार। अरे तुम अपना काम करो ना। हाँ वो प्रोफेसर ने दिए थे ना लाइंस, लिखे थे। पढ़ने देना उसे। क्यों, ध्यान कहाँ था तेरा? चुपचाप रहो ना तुम। हाँ हाँ मस्तियाँ जो चल रही थी। क्या भाई, जो बोल रहा हूँ तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आता है या फिर लाइन मारने के लिए? तेरी तो चल भाग यहाँ से, अब निकल बाहर, बाहर निकल। लाइब्रेरी को गार्डन बना दिया इन लोगों ने। चल निकल यहाँ से। ए चल बाहर निकल, गार्डन बना रखा है कॉलेज को। चल भाग यहाँ से। मम्मी, लाइब्रेरी को गार्डन बना रखा है। हाँ तू भी कम नहीं है। आशिकी चल रही है यहाँ पे। हाँ पढ़ने आते हैं ये लोग, यहाँ पे गार्डन में घूम रहे हैं। आज के बाद अगर किसी ने भी लाइब्रेरी में आशिकी की ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम भी पढ़ाई पे ध्यान दो। पागल कहीं का। गॉड व्हाट अ बोरिंग क्लास। अगर इसी तरह चलता रहा तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? इंटरनल्स की भी चिंता है मुझे, क्या करेंगे यार? इधर आना। नाम क्या है तुम्हारा? सुप्रिया पंडित। पंडित हो गया, तुमसे पूजा करवाऊंगा मैं। बेबी एक बार अपने स्टाइल में आई लव यू बोल के मुझे प्रपोज करो ना। नहीं बोलूंगी। अगर तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कॉलेज से बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं तुम्हें आई लव यू नहीं बोलने वाली। अपने सीनियर की भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, ये हमारी बेइज्जती है गुरु। सुन, बोलना तो तुझे पड़ेगा।
तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? क्या बोल रही हो बेबी? माँ बहन के पास जाकर किस दो ऐसा नहीं बोल सकते ना। आखिर तुमने लड़कियों को समझ क्या रखा है? क्यों बे पेन किलर, चुपचाप पढ़ाई नहीं कर सकते हो क्या? हम लोग यहाँ एक साथ पढ़ाई करते हैं और तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है क्या? देखो ना। सुन बे अशोक, हम दोनों के बीच में टांग मत अड़ा। साइलेंटली यहाँ से निकल जा, नहीं तो मार के तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। देखो ना अशोक, लव करो किस करो बोल के मेरे साथ रैगिंग कर रहा है। रैगिंग करोगे? यहाँ पढ़ने आते हो, रैगिंग कर रहे हो? तमाशा बना रखा है कॉलेज को। तेरी तो मैं बताता हूँ, एक को बताता हूँ। अम्मा साहेब भिक्षा दे दे बाबा। अगर मंदिर का कलेक्शन मेरे घर आएगा तभी तो मैं तुम्हें भीख दे पाऊंगा। आ गया सुबह से भीख मांगने, चल निकल यहाँ से। आ गए बड़े सुबह नहीं। अच्छा जल्दी आ। सुप्रिया, तुमने माथे पर टीका क्यों नहीं लगाया? तुम अपने संस्कार भूल गई हो क्या? कॉलेज जाते समय हमेशा सर झुका कर जाया करो और कॉलेज से सीधे घर ही आना। चलो जाओ। चलना जल्दी। सच वो लड़का कैसा अच्छा था ना? करेक्ट बोल रही है। मेरे भाई ने लव करने को कहा तो तूने मना किया। वो किस मांग रहा था तो तूने मना कर दिया। मेरे भाई को चुम्मा दे। नहीं दिया तो मेरे भाई के हाथों मंगलसूत्र पहनकर 24 घंटे मेरे भाई को चुम्मा देना पड़ेगा तुझे। ऐसी हालत कर दूंगा। तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? अपने भाई की गलती पे उसे सपोर्ट कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। मेरी बात ध्यान से सुन। पेन किलर की शादी एक मामूली लड़की से तो क्या मैं किसी से नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरे एरिया के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसको स्टार दिया ना, उस चॉकलेट हीरो को ढूंढ रहा हूँ। उसे एक खतरनाक मौत दूंगा। ए गिरी, इधर आ। इसे सेफ्टी के साथ कॉलेज लेकर जा। चल। क्या बात है टीना, फिगर तो अच्छा मेंटेन किया है। अरे तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रही हो? जाओ। थैंक यू। सुप्रिया पंडित, तुम लोग सब जाओ, जल्दी जाओ। सर फाइल कल दे दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। बहुत दिनों के बाद आई हो, अब तो तुम बहुत ब्यूटीफुल हो गई हो। ओहो क्या इयरिंग है। वारे वारे वाह 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 वाह। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने पापा को बता दूंगी। पापा को बताने से कुछ नहीं होने वाला। अरे तुमको ही कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें पास कर दूंगा। तुम कैसे पास होती हो मैं भी देखता हूँ। अरे चुप हो जा सुप्रिया। चुप हो जा, क्यों रो रही है? अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू पापा से बताएगी? मेरे पापा, उनको बताऊंगी तो नहीं समझेंगे, मेरा कॉलेज बंद करवा देंगे। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। फिर हम आगे क्या करेंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे सुप्रिया, तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लो यार। उस प्रोफेसर को तो जूते चप्पलों से मारना चाहिए। उसको सुधारने वाला कोई नहीं है कॉलेज में। अरे वो अशोक है ना, हम उससे बताएंगे। हाँ अरे ये कौन है भाई? ये तो कोई चॉकलेटी हीरो है। तू ही अशोक है क्या? यहाँ पर किसी की दादागिरी नहीं चलती। ये मेरा साम्राज्य है, मेरा एरिया है। क्या कर लेगा बे? क्या करेगा बोल? यही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तू ये बात भूल गया है शायद। तेरे जैसे लोगों की वजह से प्रोफेसरों का नाम खराब होता है, लड़कियों को परेशान करता है। हाँ, धिक्कार है तुझे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया अशोक, उनके इस बर्ताव से हम पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, उनके संस्कार उनके पास, हमारे संस्कार हमारे पास। उन्हें जो मर्जी आए करने दो ना। तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आंखों के सामने गलत देखना धर्म है क्या? नहीं, धर्म तो नहीं। तुम उन्हें बदलोगे क्या? देखो बेटा, तुम फिलहाल सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और दूसरा कोई काम मत करो। ये सब जरूरी नहीं है। तुम सब्र से काम लो बेटा। सुन रहे हो ना, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तुम ही मेरी दुनिया हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो कैसे जीऊंगी? मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा?
माँ आप हमेशा इस तरह के इमोशनल डायलॉग्स बोल करके मुझे चुप करवा देती हैं। समझाने लगो तो इमोशनल होकर सब कुछ भुला देते हो। अब कुछ नहीं सुनूंगी, जाने दो। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? रक्तदान होता है। अरे नहीं रे, अन्नदान नहीं, समाधान, जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। ये पहले सीख लो, ठीक है? हाय, हेलो। कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगी हूँ मैं। अशोक, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा लुक, तुम्हारे ये थॉट्स और तुम्हारा एटीट्यूड, ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव यू सो मच अशोक। प्लीज एक्सेप्ट मी अशोक, एक्सेप्ट मी प्लीज। बड़ी आई लव यू बोलने वाली आशिकी चढ़ी है यहाँ पे सबको। और तुम भी इसका साथ दे रही हो। हाँ? पढ़ाई करने की उम्र में इन लोग को शादी करनी है, प्यार करना है। हाँ? माँ बाप का नाम खराब कर रही है ये लोग। मेरे साथ रास लीला का नाटक मत करना। मैं एक शोला हूँ, मेरे करीब आओगी तो जल के राख हो जाओगी। बड़ी आई है मुझे प्यार का पाठ पढ़ाने वाली। मैं जितना साइलेंट हूँ उतना ही वायलेंट हूँ। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। चलो निकलो यहाँ से। जैसे लड़के ना प्यार का मतलब कभी नहीं समझ सकते। मेरी बात सुनो, मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ जो लड़की का प्यार पाने के लिए हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहे। मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। मैं अपने लक्ष्य के पीछे भागता हूँ और उसी से प्यार करता हूँ। और जब तक मैं अपने लक्ष्य को पा नहीं लेता, मैं किसी से प्यार नहीं करने वाला हूँ। ऐसा लगता है जिंदगी में तुमने कभी प्यार किया ही नहीं। प्यार करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। लव की डेफिनेशन क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ, कान खोल के सुनना। प्यार को छोड़ के किसी और पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर इतना ही पढ़ाई में मन लगा लो तो अच्छी डिग्री मिल जाएगी, लेकिन प्यार के नाम पे दाढ़ी बढ़ा के देवदास की तरह घूमने से जिंदगी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होता है। इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। जितना लोग लव के पीछे भागते हैं, अगर उतना ही पढ़ाई पे ध्यान लगाए तो शायद उन्हें कोई अच्छा अवार्ड मिल जाए। लव करने से कुछ भी नहीं मिलता है। ये लव कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जाके मरता है, आज तक कोई भी महापुरुष इस राज के बारे में नहीं बता पाया है। अगर किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो वो बस एक बार प्यार के चक्कर में पड़ जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर आजकल कैसा प्यार चल रहा है। ये देखो, इसे कहते हैं प्यार। तुम्हारी नजर में इसे प्यार कहते हैं, ये प्यार नहीं है। ये एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। हवस को लोगों ने प्यार का नाम दे रखा है, जैसे ये कर रहा है। ये देखो, यहाँ पर भी यही सब चल रहा है और तुम इसे प्यार कहती हो। ये सब बहुत लैला मजनू है। इन्हें प्यार की कदर ही नहीं पता है। प्यार होता क्या है ये लोग जानते ही नहीं है। ये लोग बस प्यार के नाम पे किस और हक करना ही जानते हैं। इन लोगों ने प्यार को बदनाम कर रखा है। हद हो गई है। इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें मॉडर्न देवदास और पारो से मिलवाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर भी प्यार चल रहा है। प्यार के नाम पे ये वीडियो दिखाता है दुनिया भर का। इसकी प्रेमिका इसके सामने बैठी है, लेकिन इसका सारा ध्यान फोन पे है। रात में ये दोनों आपस में बात करते हैं, नींद और जिंदगी बर्बाद करते हैं। ये देखो कैसे कैसे इसको मना रहा है। इतना तो माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा होगा। कभी तूने अपने माँ बाप के बारे में सोचा है इतना? अगर इतना प्यार किया होता तो वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनसे कभी खाने के लिए पूछा है? लेकिन उन्हें क्यों याद रखेगा? तुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड प्यारी है ना। चलो मेरे साथ इधर आओ। तुम मुझे प्यार को लेकर लेक्चर दे रही थी ना, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि आजकल का प्यार कैसा होता है। सुप्रिया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस कॉलेज में मुझे पढ़ाने के लिए मेरी माँ को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरी माँ जानती है। मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने ऐसा वादा अपनी माँ से किया है। अपना प्यार अपने पास रखो। अशोक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने जो देखा है, जो समझा है, वो गलत है। आओ, सच्चा प्यार क्या होता है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जो प्यार के नाम पे प्यार का फायदा उठाते हैं, मैं उन सब की बात नहीं कर रही हूँ अशोक। सच्चा प्यार क्या होता है, झूठा प्यार क्या होता है, ये तुम चेहरा देखकर साफ साफ बता देते हो। सिर्फ एक बार तुम मुझसे प्यार करके देखो, सच्चा प्यार क्या होता है पता चल जाएगा। तो फिर तुम्हारी नजर में प्यार क्या है मुझे बताओ। तुम कौन हो ये मैं नहीं जानती, मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जात पात ऊंच नीच सच झूठ इन सबसे परे मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ अशोक। मेरा प्यार सच्चा है ये तुम मान लो अशोक।
प्रिंसिपल साहब, हाँ बोलिए। मुझे मेरी बेटी को बचाना ही है। उसके लिए आपको कुछ भी करके उस अशोक को इस कॉलेज से रस्टिकेट करना ही पड़ेगा। आपने देख लिया सर, वो अशोक ही इनकी लड़की को छेड़ता था, मैं नहीं। पूछ लीजिए। उसने भी मुझे बहुत मारा है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वो इस बार के एग्जाम में कैसे पास होकर दिखाता है, मैं भी देखता हूँ। प्रिंसिपल, पेन किलर और दयाल के बिछाए हुए जाल में फंसकर अशोक को मजबूरन उस कॉलेज से निकलना पड़ा। सुप्रिया, सुप्रिया, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मुझे छूना बंद करो। तुम मुझे पसंद नहीं हो, आगे से मेरा पीछा मत करना। तुम्हारे पीछे मैं नहीं आया हूँ, बल्कि तुम मेरे पीछे आई थी। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ तुम अपना। मैं जानता हूँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तुम्हारे जैसे को प्यार नहीं चाहिए। पुलिस वालों ने घर जाकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। गुंडे भी उसके घर जाकर उसे धमकाने लगे। इन सभी वजह के कारण अशोक गलत रास्ते पर जाकर भाईगिरी करने लगा। मैं चुप हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। तुम्हारे गुंडों की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ और मजबूर हो के मुझे गलत रास्ता अपनाना पड़ा। चाचा, भाई 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 तुम यहाँ पर अंदर बैठे हो और वहाँ पर वो सुप्रिया। आप भी सुप्रिया किसी से शादी कर रही है भाई? उससे कोई अच्छा लड़का मिल गया, शादी कर रही है, और यहाँ तुम अंदर बैठे हो। भाई सुप्रिया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। यार ये सब सुनने के बाद भी भाई तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है छोड़ना क्या? नहीं। कौन है ये? मैं चुप हूँ तो तू कुछ भी कर रही है। उस दिन तेरी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी इज्जत गवा दी और तेरी वजह से मेरी जिंदगी तबाह और पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तेरी वजह से मुझे कोर्ट और कचहरी जाना पड़ा। मुझे धोखा दिया तूने और मेरे बाद तुझे कोई अच्छा लड़का मिल गया तो तू उससे शादी करने लग गई है। तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं। अशोक, सच में मैं आज भी अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ अशोक। ये मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं इससे शादी कर रही हूँ अशोक। अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो इससे शादी क्यों कर रही है? मेरे साथ प्यार का नाटक करके उल्लू सीधा किया और अब इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तूने मुझे अपना दिल दिया और इसे अपना शरीर देने जा रही है। अपने साथ इसकी भी जिंदगी बर्बाद करेगी। इसके परिवार के बारे में नहीं सोचा। तेरे जैसी लड़की इसके घर में जाएगी ना तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं तू चाहती है कि मैं सबकी जिंदगी बर्बाद करूं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। सच सच बता, तू मुझे परेशान क्यों कर रही है? सच सच बता। सॉरी अशोक, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो अशोक। मेरे मन में कभी भी तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। किसी की फैमिली अपनी बेटी को जहर पीने और अपने आप को जलाने की धमकी देंगे तो वो लड़की क्या फैसला लेगी? तुम ही बताओ अशोक, मेरी सिचुएशन समझो। ये नाटक मुझे मत दिखाओ सुप्रिया, ये नाटक मुझे मत दिखाओ। तुम अपनी फैमिली के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। अपने बारे में तुमने नहीं सोचा क्या? कल को तुम्हारी फैमिली वाले कुछ और कहेंगे, तुम वो भी करने को तैयार हो जाओगी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। अशोक, सारी गलती मेरी है बेटा, मुझे भगवान के लिए माफ कर दो। पुलिस इंस्पेक्टर को कंप्लेंट मैंने ही की थी। कॉलेज के प्रिंसिपल को इस मामले को निपटाने के लिए मैंने ही कहा था। तुम इतने अच्छे हो बेटा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। इतना पूजा पाठ करने वाला इंसान ऐसा करेगा तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? तुम बेटी की खुशी बर्बाद कर रहे हो, अपनी फैमिली की खुशी के लिए। कितनों की जिंदगियां बर्बाद करोगे तुम? तुम्हारे जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? ये तुमसे प्यार करती है तो मैं इससे शादी कैसे करूं? पंडित, मंगलसूत्र दे। चल बना। मैंने इसे प्यार जरूर किया, लेकिन मैंने इसे कभी छुआ नहीं।
ये गंगा की तरह पवित्र है। इसकी पवित्रता मैं तेरे सामने साबित करता हूँ। ये प्यार रिश्ता सब दिल से होता है। तुमने ये प्रूव कर दिया सुप्रिया। मैं तुम्हें मान गया सुप्रिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। Supriya did a mistake. And why is he giving me torture? अब तक आप लोगों ने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया सर? मिस्टर, वो हमारे हाथ लगेगा तभी तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो, अगर तुम दोनों साथ दोगे तो आई कैन अरेस्ट। अरे आप जाइए, टेंशन मत लीजिए। यार, ये लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए। ए, बच्चे और औरत का सहारा लेकर मर्द बनता है? यही है तेरी मर्दानगी? मेरी मर्दानगी को उकसाओ या ललकारो नहीं एसीपी। आप मुझे ढूंढने के लिए गली गली भटक रहे हैं। मैं आपके सामने आ गया हूँ। आपके बीवी बच्चे मेरा टारगेट नहीं है। मेरा नाम सुन के शहर के लोग कांप उठते हैं और मैं इन जैसे चिरकुट लोगों से नहीं डरता हूँ। मैं एक शांत सुनामी की तरह हूँ। अगर एक बार लहर उठी ना तो सबके सब इस सैलाब में बह के तबाह हो जाओगे, याद रखना। अगर मैं साइलेंट हूँ तो सम्राट हूँ। अगर मैं वायलेंट हो गया तो तुम सबका बाप हूँ। तबाही मचाने में वक्त नहीं लगेगा। ओए, अगर तू मेरे पास भी आया तो मैं इसे जान से मार दूंगा, समझ गया? अगर मेरी जान को एक खरोच भी आई ना तो मैं तेरी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। हाँ सर वो सर ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। राइट सर, ठीक है सर, छोड़ता हूँ सर। एसीपी सर, मैंने उस दिन ही आपको बोला था मुझे अरेस्ट करने वाला कोई ऑफिसर पैदा नहीं हुआ है। शायद ब्रह्मा जी उसे बनाना भूल गए हैं। ब्रह्मा जी का मुझ पे आशीर्वाद है। मैं खुद में ही यमराज हूं। डर ये सम्राट का सिग्नल है। मुझे अरेस्ट करके मेरा इनकाउंटर कर देंगे, ऐसा सपना देखना छोड़ दीजिए सर। कोई फायदा नहीं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप भी सिस्टम की रिस्पेक्ट करिए। नहीं तो मेरे काम में टांग अड़ाएंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। सम्राट आ गया, भागो भागो भागो, जल्दी से। एक लड़की को क्यों इतना परेशान कर रहे हो तुम? फूल को उसकी खूबसूरती के बारे में नहीं पता होता है, समुद्र को उसकी गहराई के बारे में नहीं पता होता है। उसी तरह तुम भी नहीं जानती हो कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो एक बात याद रखना, तुम इसका खामियाजा तुम्हारी फैमिली भुगतेगी, समझे? ओके, आई विल ब्रिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। पर उसके बाद तुम प्रॉमिस करो फ्यूचर में कभी भी मुझे टॉर्चर नहीं करोगे।
भाई वो मेरी 100% आपसे प्यार करती है। वो बिना डर के सूरज भाई के खिलाफ टाइगर और उसके बड़े भाई का जो कुछ भी डेटा हमें चाहिए था वो सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा के लाई है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नाराजगी की वजह से मुझे फिल्में मिलना बंद हो गई। एक समय ऐसा भी आया कि मेरे पास एक भी फिल्म नहीं थी। फिल्में ना मिलने के कारण मैं डिप्रेशन में चली गई। शराब और सिगरेट को ही मैंने अपना सहारा बना लिया। सलीम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मत छोड़ो। मैं ये सब अकेले नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम जियो या मरो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। सलीम ने जो मेरा इंसल्ट किया, उसकी वजह से मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर नंदिता और मैनेजर ने मुझे बचा लिया। मुझ पर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ गया था कि मुझे अपने घर की चीजें भी बेचनी पड़ी। सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे मैं बहुत ज्यादा ट्रोल होने लग गई। उनका घर भी सीज कर दिया गया है। ए, देख लिया ना, जब हमारी फिल्में थी, कार, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था हमारे पास। तब ये लोग आगे पीछे दुम हिलाते रहते थे। अब देखो इनको कैसे बेशर्मों की तरह साथ छोड़ रहे हैं। अरे जब तुम हीरोइन थी ना, तब तुम दोनों ने मिलकर कितने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर को लूटा है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अब तुमको और तुम्हारे काम को गुड बाय। चलो रे, चलते हैं। चलो। काम न होने की वजह से मैं छोटे मोटे एड्स, सीरियल्स भी करने लग गई। तुम्हें क्या चाहिए? बंगला, पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए? हिचकिचाओ मत, बेहिचक कहो मुझसे। I don't want all these things. Why are you giving me all these things? जब क्रिकेटर फॉर्म में होता है तभी उसकी वैल्यू होती है, और जब कोई ताकतवर होता है तो लोग उससे डरते हैं। क्रिएटिविटी होती है तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसकी इज्जत करते हैं, और फैंस की वजह से ही हीरो का हीरोइज्म आता है। और कोई भी हीरोइन तब तक मार्केट में है जब तक वो यंग है, उसके बाद उसे कोई नहीं पूछता। आप प्यार खरीद सकते हैं क्या? नेवर। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये बात पता चली। प्यार स्वार्थ और गुस्से का दूसरा चेहरा होता है। प्यार को प्यार से ही जीता जा सकता है, ना कि उसे गुस्से से पा सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। प्यार, दिल, मोहब्बत, ये सब अच्छी जिंदगी के लिए होता है। लेकिन जब तुमने मुझे प्यार करने से इनकार कर दिया, तब मुझे प्यार का मतलब समझ आया कि प्यार कितना अहम होता है किसी की जिंदगी में। अगर तुम मेरे बारे में बुरा सोचती हो तो मेरे जिंदा रहने का मतलब ही क्या है? तुमने मुझे अपने प्यार के काबिल नहीं समझा तो मेरे जिंदा रहने का मतलब ही क्या है? ये दवाइयाँ टाइम पे लेते रहना। फ्रूट्स तुम्हारे लिए अशोक। सॉरी फॉर ट्रबल यू मैरी। सॉरी वॉरी नहीं चलेगा। अब लव करते हो, लव करो, समझे? आई लव यू। आई लव यू टू मैरी। अमृता कहाँ थी अब तक? मेरे कॉलेज में आज एक स्पेशल क्लास होने वाला है, इसलिए। बिल्कुल चुप। बढ़िया मैडम, इस रिएक्शन को डेली 4 बार एडवर्टाइज में दिखाएंगे ना तो हमारे सीरियल की टीआरपी बढ़ जाएगी। नमस्ते शेख साहब। अरे सर के लिए जूस मंगवाओ। मैं अभी मंगवा लेता हूँ। ठीक है। मैरी, आई डोंट हैव फ्री टाइम। ए, चुपचाप बैठ जा। जरा देखो तो, कल की बड़ी हीरोइन आज सीरियल में काम कर रही है। देख लिया ना तूने मेरे खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है? देख रही है तेरी आज क्या हालत हो गई है। लुक मिस्टर, oh sorry, superstar of Bollywood. I'll meet you today evening at 5:30 Minerva Mills. Samrat? 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 Where are you? हाय मैरी। सम्राट? आज तक हम में से किसी ने हवा को नहीं देखा है। हवा को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे कभी देख नहीं सकते।
सीता जी को बचाने के लिए राम ने युद्ध किया। सीता जी ने क्या किया भाई? रावण का विनाश। देवदास ने पारो के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। पारो ने कभी उसके लिए पिया क्या? नहीं। एटलीस्ट 16 नहीं। वाटर नहीं। 90 नहीं। लेकिन ये मैरी मेरी खातिर उस सलीम को जान से मार के आ रही है। तो ग्रेट कौन हुआ? मैरी 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 मैरी। मैं तुम्हें एक ट्विस्ट दूं मैरी? अभी तक मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया सब कुछ नाटक था। कम ऑन, स्टॉप इट सम्राट। आई नो यू आर जोकिंग। नाटक करने का काम मेरा नहीं है मैरी, वो तुम बहुत अच्छी तरह से कर लेती हो। मुमताज की लाइफ तुमने बर्बाद की है। उसकी फैमिली के साथ याद है ना क्या किया था? सुप्रिया से प्यार की हार के बाद मैंने प्यार को झूठ और नाटक समझ लिया था। मेरे दोस्तों को भी कई लड़कियों ने धोखा दिया था, इसीलिए मैंने भी उन्हें एक एक करके अपने प्यार के जाल में फंसाया। दिल टूटने का एहसास क्या होता है ये बताने के लिए मैंने सभी को एक दिन एक जगह पे बुलाया। उस दिन लड़कियों के प्रति जो मेरी सोच थी वो एक लड़की ने बदल दिया। तुमने लड़कियों के बारे में ऐसा क्या समझ रखा है? किसी बददिमाग लड़की ने ऐसा कर दिया तो हर लड़की ऐसा ही करेगी? इस जहान में अभी भी सच्चा प्यार जिंदा है, जान लो। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तुम जैसा सोचते हो ना वैसा नहीं है। तुम्हें अपनी राय बदलनी चाहिए। जब इंसान की आंखें नहीं होती हैं तो खूबसूरत नजारा भी उन्हें दिखाई नहीं देता। उसी तरह अगर किसी का दिल टूटा हो तो उसे प्यार का एहसास नहीं होता है। अच्छा ठीक है ना, चलो ना, अभी बहुत लेट हो गया। हाँ चलो। इस दुनिया में दिल से प्यार करने वाले बहुत कम, लेकिन अपनी हवस मिटाने के लिए प्यार करने वाले बहुत थे। तभी मेरी मुलाकात मुमताज से हुई। इंडिया को खत्म कर दो। Just fuck and finish them. अरे पुलिस आ गई! भागो पुलिस! पुलिस! पुलिस आ गई! भागो! अरे भागो! पहले आप मौलाना थे क्या? हाँ। चाचा जी ये पर्स आपका है क्या? एक बार जरा देखिए इसे। हाँ? ये तो मुमताज का है। बेटा मुमताज यहाँ आओ। ये तुम्हारा पर्स इन्होंने दिया है। चाचा जी चलता हूँ मैं। हाँ। देखा ना कितनी तीखी मिर्ची है। जवाब में थैंक्स भी नहीं बोला उसने। खैर तुम लोग चलो, मैं बाद में आता हूँ। हाँ ठीक है। ए मिस्टर, एक मिनट रुको।
अपना मोबाइल नंबर देना। मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकता। अपना फोन नंबर दो मैंने ना। बोला ना कि नहीं दे सकता हूँ तो नहीं दे सकता। मेरे इलाके में आके एक बार मेरा नाम ले लेना, घर तक पहुँचा देंगे। चुपचाप अपना फोन नंबर दे रहे हो या पुलिस कंप्लेन करूं? बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रही है। मेरे बैग में और भी कई सामान थे, वो कौन ला कर देगा? हाँ 8861970708। हाय मुमताज। कौन है तुम? अरे मैं अशोक। हाँ? अशोक? कौन अशोक? मैं नहीं जानती। अरे मैंने ही तुम्हारा वो डायरी पासपोर्ट सब लाके उस दिन दिया था, भूल गई? अभी तुम्हें क्या चाहिए? ये क्या है मुमताज, तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? तुमने ही तो फोन करके मुझे यहाँ बुलाया है और ये अब पीने वीने का नाटक कर रही हो मेरे साथ? हाँ सॉरी सॉरी, बस जोक था। कुछ ऑर्डर करो, क्या खाना है? अरे ओ भैया, एक बियर लेके आना जल्दी। एक बियर लाना। क्या कर रही हो तुम? सिगरेट पी रही हो, दारू पी रही हो, अब बस भी करो। वो सब छोड़ो, तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है? मैं जिसे पसंद करता हूँ वही मेरी हो जाती है, वही मेरी हीरोइन है। मेकअप करने वाली लड़कियां फिल्मों में एक्टिंग किया करती हैं, लेकिन मेरी वाली मेरी जिंदगी के साथ एक्टिंग कर रही है। मैंने जिसे अपने सपनों में देखा है वो कोई और नहीं है बल्कि तुम हो। हाँ? मैं? हाँ तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं उन सभी को भूलना चाहती हूँ पर भूल नहीं पा रही। क्या मुमताज, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, तुम और दिमाग खराब करने वाली बात कर रही हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जिस चीज को हमने जहाँ छोड़ा है उसे वहीं जाकर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। पता है क्या, जहाँ तुम हार गए हो तुम वहीं जीत सकते हो। मैं अपनी जिंदगी में कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जीती हूँ, मैं नहीं जानती। बस बहुत हो गया, बहुत पी लिया तुमने। चलो उठो। तुम लोग के पीने की वजह से दारू की कीमत बढ़ती जा रही है। कितना भी मना करो तुम मानती नहीं हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हो रहा है। ए बुलबुल, ए चमेली, चलती है क्या 9 से 12? चल ना। अरे जा, जान कहाँ जा रही है? देगी क्या? तू कौन है बे? क्या रे हीरो? ये कौन आ गया बीच में? ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? ए कौन है रे तू? अरे क्या कर रहा है? मार रहा क्यों है? बताएं तेरे को। हाथ मत उठा। वो मेरे लिए पैदा हुई है और मैं उसके लिए पैदा हुआ। उस लड़की के ऊपर नजर भी उठाई तो तुम लोग की आंखें निकाल करके गोटियां खेलूंगा मैं। अरे मैडम, अपना आई कार्ड दिखाइए। दिखाइए ना। सर मैं इस लड़की को जानता हूँ सर, और ये है आईडी कार्ड। मैं इस लड़की का आईडी कार्ड मांग रहा हूँ और तुम अपना दिखा रहे हो। सर ये मेरी वाइफ है। अच्छा वाइफ है। हाँ सर, फिर लेके जाओ। जाओ बेटी जाओ। थैंक यू। शादी हुई क्या? चलो जाओ बेटी जाओ। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कल जब हमारी शादी हो जाएगी तो मुझे बिना बताए कहीं जाओगी? शादी और तुम्हारे साथ? आखिर कमी क्या है मुझमें मुमताज? तुम बहुत गुस्से वाले हो। तो क्या हुआ? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मेरे पीछे घूमकर तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो मुमताज? मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे चाचा अक्सर बोलते हैं जब अच्छे लोग मरते हैं ना तो आसमान में वो तारे बन जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छे लोग तारा बनकर जमीन पर गिरकर मेरे जैसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये बात है। चलो ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। कल्टी मारो, चलो निकलो। आज के बाद तुम किसी से भी शादी करो और दर्जन भर बच्चे पैदा कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिससे मर्जी उससे शादी करो। चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। एक बूंद पानी गिरता है तो समुद्र में जाकर मिल जाता है, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक बूंद आंसू बहने से वो समुद्र नहीं बन सकता। तुम इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ लो अशोक। मुमताज, मेरी आंखों में आंखें डाल करके बोलो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं अशोक, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मुमताज, आज तुमने मेरी और मेरे प्यार की तौहीन की है। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। थोड़ा सा हिचकिचाने वाली लड़की पता है क्या करती है? आई हेट यू वाला मैसेज करके अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। और थोड़ी हिम्मत रखने वाली लड़कियां आई हेट यू, आई किल यू, आई डैश यू कह के अपना मुंह फेर लेती हैं और हेट यू बोल के सामने वाले का नंबर ब्लॉक कर देती। और जो थोड़ा ज्यादा हिम्मत रखती है, आई किल यू, आई डैश यू, आई कंप्लेन यू, ये सारी बातें जाके पुलिस को बता देती हैं और कंप्लेन करती हैं, या फिर पुरानी हीरोइनों की तरह भागती हुई चली जाती है। लेकिन तुमने क्या कहा? आई हेट यू, उसके बाद भी तुम यहीं खड़ी हो, इसका मतलब है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, तभी यहाँ से नहीं गई। और मुझे अपने प्यार पे पूरा विश्वास है। और एक बात सुन लो मुमताज, रो तुम क्यों रही हो, रोना मुझे चाहिए। तुम जाकर के उसके साथ अपनी जिंदगी बिताओ। चलो जाओ जाओ मुमताज, जाओ। एक बात सुन लो, तुम्हारे जैसे मुझे बहुत मिलेंगी।
मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ों को सहा है। तुम्हारी वजह से मुझे सच्चे प्यार के बारे में पता चला। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आने वाली ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। आई लव यू अशोक। आई रियली लव यू सो मच। बेटा कहाँ चली गई थी? बताओ ना बेटी। चलो अंदर। बताओ कहाँ चली गई थी तू? अरे बताती ऐसे क्यों मुंह नहीं? में क्या कहाँ गई रखा है? थी? बताओ, बताती क्यों नहीं हो? अरे बताओ। बताओ ना क्या हुआ है? कब से पूछ रही हूँ, बताओ। बोलती क्यों नहीं है? बहरी हो गई है क्या? मैं हाँ, बहुत बताओ। कंफ्यूज हो गई थी। तुम अल्लाह की कसम खाओ कि कल से तुम किसी के भरोसे को नहीं तोड़ोगी, मैं समझी? कसम खाती हूँ अम्मी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। सलीम, मेरी और बड़े भाई ने मुझे फोन किया था और कल ही इस ऑपरेशन को स्टार्ट करना होगा। इस बॉलीवुड में बड़े भाई के नाम से लोग थर थर कांप उठते हैं। किसी को भी धमकी देना हो तो बस एक आवाज दे देना मुझे। भाई को बस एक फोन लगाता हूँ, गली, मुंबई और कई शहरों में बम ब्लास्ट करवा दूंगा। लेकिन जितना भी खर्च होगा वो तुम उठाओगे। जिहाद मेरी जान है भाई, उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। ये कौन है? ये मेरी बेगम है भाईजान। ये तेरी बेगम है, मैं इस पे कैसे भरोसा करूँ? शाबाश बेटे, बहुत डेयरिंगबाज लड़की से तूने निकाह किया है। आप भी ना भाईजान। सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम। वालेकुम। सलाम वालेकुम। ये सब लोग कौन है? ये कादिर की फैमिली है। यहाँ क्यों लाए हुए हैं? ये सब बहुत ही मजलूम है, आप इनकी मदद कीजिए। ये लड़की कौन है? हमारी बेटी मुमताज। मुमताज, मेरे साथ अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। जाओ बेटी, साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तुझे जो बोलूंगा कल से वो काम करना होगा, और अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो तेरे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा, समझ गई ना? अरे मुमताज, पैसा कौन देगा? तेरा बाप देगा क्या? अरे तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने? बारिश में भीगा बदन चमक रहा है। हाँ? इसको लेके चलते हैं भाई, खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, चल अरे चल, लेके अरे चलो, चल उनका, चल चलो, चल, लेके अरे चल 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 चल, ये चल, अरे जा, अरे बैठ चुप, चिल्ला मत, अरे बैठ चुप है। हेलो, कौन है भैया? बीच में आके मूड की माँ बहन कर रहा है। ए, हम लोगों को मेरी और सलीम ने भेजा, जानता नहीं है क्या? मुमताज को छोड़ कर निकल लेने तो ठीक नहीं होगा। आखिर तुमने आज तक मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई क्यों नहीं? मैंने 1000 बार तुमसे पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तुमने नहीं बताया, क्यों? मैं बहुत बदनसीब हूँ अशोक। मेरे साथ जो भी रहता है उसे परेशानी ही मिलती है। तुम भी मेरे साथ रहोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। चले जाओ यहाँ से, जाओ अशोक यहाँ से प्लीज। मुमताज, अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं पा सका तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी जान भी मांगोगी तो खुशी खुशी तुम पे अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ऐसा नहीं है अशोक, तुम्हारे जैसे नेक इंसान के लायक नहीं हूँ। तुम अपना दिल छोटा मत करना, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुमताज?
एक बार अपनी आंख खोल के इस दुनिया को देखो। प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे। आंख बंद करके अपने दिल की बात सुनो मुमताज। जिससे प्यार करती हो वही दिखाई देगा। मेरे मर जाने के बाद 1000 लोगों के आंसू बहाने से अच्छा है जब मैं तकलीफ में हूँ तो उसे मिटाने के लिए तुम अपना एक हाथ आगे बढ़ाओ। यही मेरे लिए काफी है अशोक। इतना गुरूर है तेरे को? मेरे घर में आके मेरे को आके दिखाता? मेरे आदमी को मारता है? मेरे को मारेगा तू? मेरे को हाथ लगाता है, जानवर है। जा। साहब इसे मत मारो साहब, हमने शादी करवाने का पैसा ले रखा है साहब। सैयद भाई मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम मुझसे शादी करवाओ या क्रियाकर्म, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर इससे कुछ भी हुआ तो काट के फेंक दूंगा मैं। कल तुम ये जगह छोड़ के यहाँ से चले जाना। मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। अशोक साहब बात। हेलो अशोक। अरे बात बोल ना। दोबारा मुझे कॉल या मैसेज मत करना। साहिल के साथ मेरा निकाह हो चुका है। दोबारा कभी मेरे पीछे मत आना। तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। हाँ, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। सब लोग यहाँ शांत रहना। ये तो आज मैं यहाँ मुमताज से बात करने के लिए आया हूँ। किसी ने भी मुंह से आवाज निकाली तो जान ले लूंगा मैं। आ गया मजनू, मार इस कमीने को। शांत रहने को बोला ना, शांत रहने को बोला ना। गलती पे गलती करती जा रही हो, गलती पे गलती करती जा रही हो। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है और ना ही होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूँ और तुम भी सिर्फ मेरे लिए बनी हो मुमताज। तुम मेरी जिंदगी हो मुमताज। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। प्यार से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी है और मेरे लिए मैंने अपने माँ बाप को जो वादा किया है वो भी जरूरी है। आज नहीं तो कल सबको मरना ही है। फिर क्यों इतना गुस्सा करते हो? तुम मुझे इतना क्यों पसंद करते हो? मेरे प्यार पे तुम कभी डाउट मत करना मुमताज। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है ना? ये साहिल इंपॉर्टेंट है या मैं हूँ? तुम मेरी जिंदगी के साथ खेली और सुप्रिया की तरह तुमने भी मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, जाओ खुश रहो। साहिल, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने 4 दिन का प्यार इसे दिखाया है, लेकिन मैं 400 सालों वाला प्यार इससे करता हूँ। याद रखना इस बात को। अगर इसकी आंखों में कभी भी आंसू आए ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है करके निकाह तो कर रहा है, लेकिन तलाक 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 देने की कभी भी मत सोचना, समझा ना तू? वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूंगा और सिर्फ तू ही नहीं तेरे पूरे खानदान को नस्तो नाबूद कर दूंगा मैं। मुमताज, सदा खुश रहो। पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकती अशोक। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। I'm sorry। अम्मी, अरे छोड़ दो। मत करो बेटा। कमीनी, लेके जाओ इसको मेरी नजरों से दूर। इनको भी बाहर निकालो।
रो मत मुमताज, सारी पब्लिक यहाँ पे देख रही है। चलो घर चलते हैं ना, चलो मेरे साथ चलो तुम। भगवान है कि नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी नजर में वो हरगिज नहीं है। यहाँ कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं है अशोक, इंसानियत ही बहुत बड़ा धर्म है। क्या तुम मेरी एक मदद करोगे प्लीज? तुम अगर जान मांगो तो दे दूं मुमताज, बताओ क्या चाहती हो तुम मुझसे? इस दुनिया में जात पात भेदभाव इस तरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, सभी को समानता का हक दिलाओ। बस इतना ही? अशोक ये इतना आसान नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, यू आर कॉमन मैन। इस जालिम दुनिया में तुम्हारी कोशिश बेकार चली जाएगी। बदलाव लाने की ताकत तुम में है क्या, बताओ? ताकत की बात ना करो, ताकत तो मैं अपनी माँ की कोख से लेके पैदा हुआ हूँ मुमताज। आपके प्यार ने और माँ की ममता ने मेरी उस ताकत को 100 गुना बढ़ा दिया है। मैं अपने प्यार की कसम खा के कहता हूँ मुमताज, तुम जो भी कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उस शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, लेकिन आज के लोग प्यार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हवस मिटाते हैं। कभी पार्क में जाते हैं, कभी होटल्स में जाते हैं, उनका प्यार 2 मिनट की मस्ती के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ये शाहजहां अपनी मुमताज के लिए पूरी दुनिया बदल देगा मुमताज। थैंक यू अशोक, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मुमताज। मुझे बहुत प्यास लग रही है, जरा पानी लेकर ठीक है, आओ। मैं लेके आता हूँ। क्या हो गया? क्यों रो रही है ये? भगवान, ये सब कैसे हो गया? सो सॉरी सम्राट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बट प्लीज डोंट लीव मी सम्राट, आई कांट लिव विदाउट यू। आई डोंट वांट मनी, ज्वेलरी, होम, सेलिब्रिटी लाइफ, मूवीज, एनीथिंग आई डोंट वांट। आई जस्ट वांट यू। मैरी, फिल्म लाइन के लोगों को लोग भगवान की तरह मानते हैं और हीरोइनों को देवी की तरह पूजते हैं और उतनी ही इज्जत देते हैं। लेकिन तुमने क्या किया? उस मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, टेररिस्ट बना दिया उसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस तरह का काम तुमने किया है, तुम जैसे लोगों को बीच चौराहे पे मार देना चाहिए। तुम जैसे लोगों को जीने का हक नहीं है। जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। तुम मुझे फोन करोगे मैं अच्छी तरह से जानता था। मेरे प्लान को तुमने चौपट कर दिया ना, अभी तुम देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब तुम्हारे इंडिया को बम के धमाके से उड़ा कर रख दूंगा। तू क्या, तेरे बाप में भी ये करने की ताकत नहीं है? हिम्मत है तो आकर के मिलो। भगवान के सामने हाथ जोड़ने पे वरदान मिलता है। मेरे सामने हाथ जोड़ेगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। वहाँ बैठ के ख्याली पुलाव मत पका। भारत माता को हाथ लगाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। नजर भी उठाया तो चीर के रख दूंगा मैं। अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना, तो तुझे और तेरे खानदान को 2 गज जमीन भी नहीं नसीब होगी। अबे ओ सम्राट, खून खराबा क्या होता है ये मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं अपने देश का सम्राट हूँ। मेरे देश की तरफ नजर भी उठाई तो आंखें नोच लूंगा। एक बात और सुन ले, जितना खून तू बहाने की बात कर रहा है उतना तो हम हर हफ्ते डोनेट कर देते हैं। आजा, मैं तैयार हूँ। जिसके अंदर संस्कार है उसे इज्जत मिलेगी, और जिसने थोड़ा ऊपर नीचे बात की उसका संहार कर दूंगा। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग खुशी खुशी रहते हैं। किसी ने इसे बांटने की कोशिश भी की ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। इसको ले जाके समुद्र में फेंक दो, मछलियां खाएंगी इसे। पैसों की कमी की वजह से मैरी ने कॉल गर्ल का बिजनेस शुरू कर दिया।
नेताओं को ब्लैकमेल करते करते मंत्री बाला को फंसाकर उससे शादी कर ली। मेरी अब तो पैसे भी दे दिए, अब तो मेरी जान छोड़ो। और एक इम्पोर्टेंट बात, मुझे सम्राट एंड टीम का एनकाउंटर ऑर्डर्स चाहिए अभी। क्या साहब? सम्राट के दोस्तों का एनकाउंटर करवाकर मैरी ने अपना बदला पूरा कर लिया। इस बात से नाराज होकर अशोक ने मंत्री बाला को मरवा दिया। रुक जाओ अशोक, तुमने भले ही मेरे पति को मार डाला, लेकिन तुमसे बदला लेने की मेरी आग बुझी नहीं है। आने वाले इलेक्शंस में मैं ही डेफिनेटली जीतूंगी। तुम्हारा एनकाउंटर करवा के रहूंगी। अपने पति को खोने के बाद पार्टी के लोगों के सपोर्ट से उसने राजनीति में कदम रखा। अशोक भी उसके खिलाफ राजनीति में उतर गया। पैसों के दम पर मैरी जीत हासिल करने की कोशिश करने लगी। इधर नेक दिली की वजह से अशोक ने सबका दिल पहले ही जीत लिया था। ये सब करने के बावजूद मैरी इलेक्शन हार गई और अपना आपा खो बैठी। यहाँ सम्राट ने इलेक्शन जीत लिया। गोली। आखिरकार सम्राट से हार मानकर उसने अपने आप को गोली मार दी। सम्राट ने अपनी गैंग को मजबूत बनाया। जो भी गलती करता उसे कठोर सजा देता। उसने अपना खुद का कानून बनाया। वो पूरे देश को सुधारना चाहता था। राजनेता, ढोंगी बाबा और 2 नंबर का धंधा करने वाले लोगों को भी वो लूटने लगा। चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे पते पे आके मिल सकते हो। 24 आवर मेरे लड़के आपकी सहायता करेंगे। सम्राट अशोक के प्रशंसक और बढ़ने लगे। उसने केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी नहीं बख्शा। खत्म कर दो सबको। अगर किसी ने भी ऊपर नीचे जात पात और भेदभाव की बात की तो उसको वहीं पर काट कर रख दूंगा। अशोक भाई ने कहा है कि ऐसे राजनेताओं को तो छोड़ना नहीं चाहिए, काट के रख देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। ए, हमारे एरिया में आकर लड़की को छेड़ते हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे बॉस ने कह दिया है अगर कोई भी ऐसा काम करे तो उसे छोड़ना मत, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारा देश भारत है और इस देश में सम्राट भाई का राज चलेगा। जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। सम्राट जिंदाबाद, सम्राट भाई जिंदाबाद, सम्राट भाई जिंदाबाद। अरे हमारे सम्राट भाई के खिलाफ कोई बोलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। काट डालो सबको। रिश्वत लेना जितना गलत है, उतना ही रिश्वत देना गलत है। जब तक लोग धोखा खाने के लिए तैयार हैं, तब तक लोग धोखा देते रहेंगे। अन्याय करना जितना बड़ा गुनाह है, उतना अन्याय सहना भी गुनाह है। अपराध खत्म होने के कारण पुलिस वालों के पास भी कोई काम नहीं बचा। कोर्ट के वकीलों के पास भी लड़ने के लिए कोई केस नहीं था। बच्चों की पढ़ाई और उनके खान पान में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी को 8 घंटे काम करना चाहिए। खुद का बिजनेस खोलना चाहिए। खेती को भी बढ़ावा देना चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस को तो बैन कर देना चाहिए। जब कोई विदेश जाएगा ही नहीं तो हमारे देश की तरक्की तो लाजमी है। जब देश के युवा यहां रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। आईटी, बीटी, बायोटेक्नोलॉजी को नए नए टेक्नोलॉजी से अपडेट करेंगे। समुंदर के पानी को पीने के लायक बनाने के लिए प्यूरिफाइड वाटर प्लांट बनाएंगे। पानी की किल्लत ना हो इसलिए डैम बना करके सारी नदियों को एक साथ जोड़ेंगे।
अन्याय और अधर्म ज्यादा होने पे विष्णु भगवान न जाने कब कल की अवतार लेंगे, लेकिन मेरे रहते हुए देश पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और यही मेरा विजन है। छोड़ो नहीं, मारो। क्या किया इस लड़के ने? हाँ, अरे आप ही ने तो बोला था जो भी गलती करे उसे सजा दो, और इसने ब्रेड चुराई से मारना तो पड़ेगा ही ना। भाई मैंने ब्रेड चोरी किया, मैं सबसे मांग रहा था लेकिन किसी ने भी नहीं दिया, इसीलिए मैंने इसे चुरा लिया। मुझे बहुत भूख लगी थी भाई। अशोक भाई जिंदाबाद, 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 अशोक भाई जिंदाबाद। अशोक कलयुग के कल की अवतार हो क्या? खुद को श्री कृष्ण का अवतार समझते हो क्या? इस तरह से खून खराबा करने से समाज कभी नहीं सुधरने वाला, समझे? ये हमारे देवताओं की धरती है। इसी धरती पे भगवान राम ने जन्म लिया था और इसी भूमि पर श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। हिंसा एक नरक के समान है और अहिंसा दुनिया का परम सत्य है। ये हमारे महापुरुषों की पावन धरती है। देखो आ गया महापुरुष। अरे भाई आ गए। स्वागत है आपका। पीछे हटो, हट बे। तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? अरे क्या औकात है तुम्हारी? ये पागल, सरकार को अपनी जागीर समझ रखा है क्या तूने? पाप पुण्य अन्याय का फैसला करने वाला तू कौन होता है? अपने आप को भगवान समझता है क्या? अबे अपने को कानून से ऊपर समझता है क्या? कानून को खिलौना बना के रखा हुआ है। बड़ा आया समाज सुधारक। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। चलिए ना भाई, मेरी माँ ने खाना बनाया है, आइए ना भाई, कुछ खा के जाइए भाई, आइए ना भाई। ठीक है, चलो अंदर चलते। पेट भर के खाना खिलाना अच्छी तरह से। वेद पुराण संस्कृति देवी देवता सब इसी धरती पर रहे हैं। हमारे जैसे बाबाओं का अपमान कर रहे हो। हर बाबा ढोंगी नहीं होता, भले ही वो भगवान तुम्हें माफ कर दे, लेकिन हम बाबा लोग तुझे माफ कभी नहीं करेंगे। मैं जो श्राप तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हें जरूर लगेगा। मारो, मारो, मारो। दुनिया में जाति धर्म भेदभाव को लेकर कितना खून खराबा करोगे? पता नहीं कितनी नफरत भरी है तुम लोगों के दिलों में इन सब के लिए। इंसानियत खत्म हो चुकी है। जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच ये सब छोड़ करके हमारे देश में एक साथ रहो। आखिर कब तक नफरत फैलाओगे? देश को हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई के नाम पे कब तक बांटोगे? तुम लोग के रमजान में राम है, तुम्हारी दिवाली में अली है। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन तुम उसे धर्म के नाम पे बांट देते हो। मैं क्या कहूँ अशोक, मेरे माँ बाप ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बोलकर उससे मेरी शादी करवा दी। अशोक वो बहुत घटिया आदमी निकला अशोक। उसने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अशोक अब तुम ही मेरी जिंदगी बचा सकते हो, प्लीज अशोक। राउडीज़म छोड़ दिया ना, अच्छा किया तूने। अब चुपचाप यहाँ से भी निकल जा। भाई चलो भाई, यहाँ चलो। इन लोग लफड़े पड़ने कोई मतलब नहीं है। चलो भाई, तेरा बाप देगा कि तू देगी? तेरे को देना पड़ेगा ना। मुझे छोड़कर मत जाना अशोक, अगर तुम चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भरोसा नाम के हथियार को ये लोग धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, किसी और की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इस भरोसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भगवान के सामने तुम झुक रहे हो, ऐसा मत समझो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी दुनिया भरोसा करेगी। गुस्सा मत करो, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, तुम्हारा गुस्सा किसी को जलाकर राख करने से पहले वो तुम्हें जलाकर राख कर देगा बेटा।
दे डाल।